हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर नेटवर्क्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आरएल सर्किट के बारे में, फिर आरसी सर्किट के बारे में और फिर फाइनली आरएलसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सीरीज आरएल सर्किट। इसमें अपन क्या क्या कवर करेंगे, जैसे कि इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, फोर्स एंड फ्री रेस्पॉन्स, टाइम कांस्टेंट, स्टडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स एंड फाइनली डेरिवेशन कि किस तरह हमें इक्वेशन को डिराइव करना है। तो यहाँ मैंने एक सर्किट बनाया है फर्स्ट ऑर्डर आरएल सर्किट। अब इसे फर्स्ट ऑर्डर आरएल सर्किट क्यों बोलते हैं अपन? क्यों? क्योंकि इसमें एक वोल्टेज सोर्स आर और एल एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले आरएल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं अपन। जो रेजिस्टेंस होता है वो एनर्जी क्या करता है? कंज्यूम करता है। इंडक्टर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। सो वी कैन से दैट ट्रांजिएंट इन द सिस्टम is because of the presence of energy storing elements called the inductor and capacitor. So today we are going to discuss about inductor. Inductor always oppose sudden changes in the system which result in instability of the system. तो सिस्टम में ट्रांजिएंट्स हमेशा किसकी वजह से आते हैं? इंडक्टर और कैपेसिटर्स की वजह से आते हैं। तो द ट्रांजिएंट इफेक्ट आर मोर सीवियर फॉर डीसी एज कंपेयर टू एसी. So today we discuss in DC. तो इसके पहले हम ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बताते हैं। जैसे कि स्विच ऑन किया अपन ने, तो ये जो कंडीशन कहलाती है, ये क्या कहलाती है? ट्रांजिएंट। और ये क्या कहला रही है? स्टडी स्टेट। तो इंडक्टर जो होता है, जब उसको सप्लाई नहीं मिली है इनिशियली, इंडक्टर कैसा है? डिस्चार्ज है, तो इसने कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं करी है, तो वो क्या कहलाएगा? अपना ओपन सर्किट होगा उस टाइम में। ठीक है। फिर जैसे जैसे इंडक्टर में करंट फ्लो होती है, इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है और स्टडी स्टेट में इंडक्टर क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इट्स बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट फॉर डीसी सोर्स ओनली। ठीक है। इसी तरह मैं साथ में कैपेसिटर का बताता हूँ। तो कैपेसिटर क्या होता है? इनिशियली होता है शॉर्ट सर्किट और स्टडी स्टेट में किसकी तरह बिहेव करता है? ओपन सर्किट, क्योंकि वो हो जाता है फुल्ली चार्ज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इंडक्टर विल एक्ट एज अ कांस्टेंट करंट सोर्स इन स्टडी स्टेट एंड कैपेसिटर विल एक्ट एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इन स्टडी स्टेट। अच्छा, अब एसी सर्किट्स के लिए क्या कह सकते हैं अपन कि during positive slope of the period both L and C element are charging, means energy storing element एनर्जी स्टोर करेंगे पॉजिटिव साइकिल में, और नेगेटिव साइकिल में क्या करेंगे? एनर्जी को रिलीज करेंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो नेट एनर्जी क्या होगी? उनकी जीरो होगी। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं सीरीज आरएल सर्किट के साथ में। सीरीज आरएल सर्किट का ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये एक जनरलाइज डायग्राम है। इसमें आप ये स्विच देख रहे हैं। इस स्विच में पॉइंट के अगर मैं पॉइंट 1 से कनेक्ट करता हूँ तो वोल्टेज सोर्स आरएल सीरीज़ के साथ कनेक्ट हो जाएगा और सर्किट कुछ इस तरह दिखेगा, केस 1। और केस 2 कब बनेगा? जब मैं के पॉइंट 2 के साथ कनेक्ट करूँगा तो केस 2 बन जाएगा। अब इसमें वोल्टेज सप्लाई जब अपन सर्किट को देते हैं तो इनिशियली इंडक्टर कैसा है? अपना डिस्चार्ज है, मतलब I0 माइनस इक्वल्स टू क्या है? 0 है। जैसे ही हम इसको वोल्टेज देते हैं, इंडक्टर इनिशियली क्या करेगा? करंट का अपोज करेगा। जैसे ही करंट का अपोज करता है तो क्या कहलाएगा? ये ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट कहलाएगा। धीरे धीरे इंडक्टर चार्ज होता है और किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है? शॉर्ट सर्किट एट द टाइम ऑफ स्टडी स्टेट। सेकेंड केस में क्या हो रहा है? हमने वोल्टेज सोर्स को रिमूव कर दिया, मतलब के पॉइंट को 2 पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। मतलब वोल्टेज सोर्स को जैसे अपन ने रिमूव किया, अब इंडक्टर क्या करेगा? एक्टिंग लाइक अ सोर्स, और रेजिस्टेंस के थ्रू क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। तो डेरिवेशन देखते हैं इसका। तो डेरिवेशन देखते हैं इसका। यहाँ पर अपन ने केस 1 का डायग्राम बनाया है। तो हमने कहा कि I0 माइनस पर क्या था?
कंडीशन 0 था। इसका मतलब क्या है कि जो इस स्विच है वो बहुत लंबे टाइम के लिए ओपन था। फिर हमने क्या किया, t = 0 पर स्विच को क्या किया, क्लोज़ किया। स्विच क्लोज़ किया, फिर टाइम डोमेन में बात करते हैं। तो इसकी मैश इक्वेशन लिख देते हैं अपन, जनरल मैश इक्वेशन, जो क्या होगी r इंटू आई ऑफ टी, टाइम डोमेन में बात करते हैं, r इंटू आई प्लस एल ऑफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज। तो इसको सबको एल से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, डी आई ऑफ टी बाई डी टी प्लस आर बाई एल ऑफ आई इज इक्वल टू वी बाई एल। तो देख सकते हैं अपन कि जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है वो भी इसी टाइप की दिखती है। तो होमोजीनियस इक्वेशन क्या कहती है, डी आई टी अपॉन डी टी प्लस आर बाई एल आई ऑफ टी इज इक्वल टू 0। इस होमोजीनियस इक्वेशन का अपन डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसकी फॉर्म क्या होती है, आई टी इज इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट लगा देंगे, ए ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो ये क्या हो गया, इसकी जनरलाइज इक्वेशन होगी आरएल सीरीज सर्किट की। अब इस केस में वोल्टेज जो है वो क्या है, अपना फोर्सिंग फंक्शन है। हाँ जी, तो ये ए जो है इसको अपन आई नोट भी लिख सकते हैं। आई नोट क्या है, करंट एट आई इज इक्वल टू 0। जब टी इज इक्वल टू 0 पे अपन ने स्विच क्लोज किया तब करंट क्या आई, आई इज इक्वल टू 0। इंडक्टर के केस में आई 0 माइनस और आई 0 की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, जबकि कैपेसिटर में ऐसा नहीं होता है। टाउ इज़ अ टाइम कांस्टेंट। ये जो आर बाई एल है तो यहाँ इक्वेशन में क्या है, माइनस टी अपॉन टाउ। टाउ क्या होता है, आई टाइम कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर। तो अपन ने क्या किया, डेरिवेशन देखा अभी तक और टाइम कांस्टेंट को कैलकुलेट किया। अच्छा, ये जो है ये है होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यही सर्किट आपको मिलेगा, इसी सर्किट को अपन को सॉल्व करना है। इसमें अपन देख रहे हैं कि ये है अपनी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे वोल्टेज क्या है, एक फोर्स फंक्शन है, ठीक है, और आई टी भी क्या है, एक फोर्स फंक्शन है। तो आई टी का जब डेरिवेशन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या आएगा, 0 प्लस आर इंटू आई डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू वी बाई एल। तो फोर्स रिस्पॉन्स क्या हो गया इसका, आई टी इज इक्वल टू वी बाई आर। सर्किट का टोटल सॉल्यूशन क्या हो गया, टोटल सॉल्यूशन इज आई टी इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर आर बाई एल प्लस वी बाई आर, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, हम देखते हैं कि a की वैल्यू क्या होती है, a प्लस वी बाई आर इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी बाई आर। पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा फाइनल रेस्पॉन्स, आई टी इज इक्वल टू वी बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे अपन वी आर इज इक्वल टू आर इंटू आई। आई टी के वैल्यू यहाँ से लेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी अपॉन आर इंटू आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना हो गया, वी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, ठीक है। और सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज माइनस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वैल्यू क्या आ जाएगी, वी मल्टीप्लाइड 1 माइनस ई टू द पावर आर बाई एल इंटू टी। तो इन शॉर्ट हम बात करते हैं, 3 इक्वेशन है। जो जनरलाइज इक्वेशन है उसको हम बोल सकते हैं
आई टी इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द माइनस टी अपॉन टॉ। टॉ को अपन ने क्या बताया है, टाइम कांस्टेंट। सेकंड इक्वेशन आती है जब हम बोलते हैं कि जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा था तब करंट क्या थी। सेकेंडली कह सकते हैं आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टॉ इंटू टी फॉर टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और थर्ड इक्वेशन अपन कह सकते हैं आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर जब क्या हो रहा है टी इज लेस देन 0। ये कौन सा वाला सर्किट है, सेकंड वाला सर्किट है, ये वाला। इसमें क्या था, सोर्स नहीं था, इंडक्टर इनिशियली क्या था, फुल चार्ज था। तो हमने क्या बोला, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर टी इज लेस देन 0 के लिए। फिर धीरे धीरे क्या होगा, इंडक्टर रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होगा। इंडक्टर याद है ना, आई ओ एस मतलब इनिशियली क्या रहता है, ओपन रहता है और फाइनली शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ऐसे याद रखेंगे अपन। तो हमने देखा सीरीज़ आरएल सर्किट। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं सीरीज़ आरसी सर्किट नेक्स्ट वीडियो में। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें क्या है, इन द नेटवर्क ऑफ द स्विच इज इनिशियली एट पोजीशन 1। तो पहले पोजीशन 1 पे था स्विच, इसका मतलब इंडक्टर फुल चार्ज है, तो इंडक्टर एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। तो कैसा हो जाएगा डायग्राम, ये वोल्टेज हो गया अपना, ये हो गया रेजिस्टेंस और इंडक्टर हो गया फुल चार्ज। ठीक है, I0 करंट फ्लो हो रही है। सिंस द इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, तो क्या हो जाएगा, I0 माइनस की वैल्यू क्या होगी अपने पास में, V बाई R1। ये क्या था, R1 था ना, ठीक है। अब 0 प्लस की बात करते हैं तो सेम हो जाएगा, I0 प्लस पे भी यही था। अब हमने KVL इक्वेशन अप्लाई करी, T इज़ ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 I प्लस L डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी टी प्लस R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई L इंटू आई इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या देंगे अपन, जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि क्या है, एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। ठीक है ना, तो इसका सॉल्यूशन कैसे देते हैं, आई टी इज इक्वल टू के या फिर ए कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हैं, आई नोट ले सकते हैं, आई नोट ले लेते हैं, आई नोट ए टू द पावर माइनस R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय L मल्टीप्लाइड बाय T। तो ये क्या होगा, एक जनरलाइज सॉल्यूशन हो गया। अब हमने देखना है कि यहाँ आ जाते हैं एट t बराबर 0 पे देखते हैं। I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R1। ठीक है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, k इंटू e टू द पावर 0 इज इक्वल टू k। तो आई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R1 e की पावर माइनस R1 प्लस R2 डिवाइड बाई L इंटू टी फॉर t इज ग्रेटर देन 0। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे आरसी सर्किट के बारे में, सीरीज आरसी सर्किट, देन सीरीज आरएलसी, देन पैरेलल आरसी, आरएल और आरएलसी सर्किट। थैंक यू।